राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान के जोधपुर में बारिश से बिगड़े हालात, सेना की मदद से रेस्क्यू जारी। बारां के शाहबाद में हुई जोरदार बारिश के चलते तहसील भवन की छतों से पानी टपकने लगा। सिरोही में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वृक्षारोपण महाअभियान का किया आगाज। देश भर में 1 करोड़ वृक्षारोपण का रखा लक्ष्य। और खबरें विस्तार से। राजस्थान के जोधपुर के रूपनगर में पिछले 3 दिनों से बिगड़ते हालात पर बचाव कार्य के लिए सेना को बुलाना पड़ा। हालांकि बुधवार रात को ही सेना ने मोर्चा संभाल लिया, पंप लगाकर पानी की निकासी शुरू कर दी, लेकिन रात भर चली बरसात के चलते राहत कार्य में अड़चन आ रही है। इसके बाद गुरुवार सुबह एक बार फिर से सेना और एनडीआरएफ की टीम ने बचाव कार्य शुरू किया और नाव में बैठाकर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर पानी को खाली करने की मशक्कत की गई और गुरुवार रात तक भी टीम बचाव कार्य में जुटी रही। दरअसल ब्रजेश के न्यू रूपनगर, सुल्तान नगर और आसपास के इलाकों में बरसाती नाला न होने की वजह से इस क्षेत्र के लोग हर बार बारिश में जलभराव की समस्या से परेशान रहते हैं। इसके स्थायी समाधान के लिए प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं। चित्तौड़गढ़ के राशमी से खबर, जहां कस्बे में भगवान परशुराम महादेव की तपोस्थली में प्राचीन झाड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शुक्रवार को अलख वेद गुरुकुल के संस्थापक डॉक्टर पंडित हितेश शर्मा ने मंत्रोच्चार द्वारा पौधारोपण करवाया। इस दौरान भगवान शिव को प्रिय बेलो पत्थर के 5 पौधों का झाड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर और रोशनेश्वर महादेव मंदिर परिसर व ग्राम पंचायत परिसर में पौधारोपण कर हरियाली अमावस्या मनाई गई। पौधारोपण के बाद पर्यावरण प्रेमी व वार्ड पंच एडवोकेट और शंभूलाल आचार्य ने बताया कि शिव पुराण व प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान शिव को एक बेलपत्र रूट चढ़ाने से मनुष्य संसार सागर में गोते नहीं खाता। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर हम भगवान परशुराम महादेव की तपोस्थली झाड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर में बिलपत्र का पौधारोपण किया। बिलपत्र की ये मान्यता है पौधारोपण की। आज अमावस्या के दिन, हरियाली अमावस्या के दिन पौधारोपण करने से माता लक्ष्मी जी का हमें वरदान मिलता है, घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली बनी रहती है। इसी को लेकर मैं 20 सालों से लगातार शिव मंदिरों पर बिलपत्र का पौधारोपण करता आ रहा हूँ। बारां के शाहबाद उपखंड क्षेत्र में जोरदार बारिश के चलते तहसील भवन की छतों से पानी टपकने लगा। ऐसे में तहसील कार्यालय भवन में काम करने वाले कार्मिकों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों के काम करने के लिए कार्मिकों को बरसाती पॉलीथीन लगाकर कागजी कार्रवाई और कंप्यूटर चलाने पड़ रही हैं, जबकि तहसील कार्यालय भवन का बारिश से पहले ही ठेकेदार द्वारा मरम्मत कार्य करवाया गया था, जिसमें लाखों रुपए का बजट खर्च हुआ, लेकिन मरम्मत के नाम पर ठेकेदार द्वारा सिर्फ लीपापोती कर दी गई। इसका खामियाजा अब कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है। जोधपुर के 9 मील इलाके में एक फैक्ट्री में हादसा हुआ। मार्बल फैक्ट्री में मार्बल के स्लैब गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। 2 मजदूर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। और मामले के बारे में बताते हुए एसपी मंडोर राजेंद्र दिवाकर ने बताया कि 9 मील से सुरपुरा रोड पर मार्बल फैक्ट्री में स्लैब एक जगह से दूसरी जगह रखने के दौरान हादसा हुआ और 2 श्रमिकों के नीचे दबने से मौत हो गई और 2 घायल हो गए। ये मंडोर थाना क्षेत्र में सुरपुरा गांव के राजेश्वर एरिया में यहाँ सुशील स्टोन एक्जिम नामक मार्बल की फैक्ट्री है, जिसमें स्लैब्स लगे हुए हैं मार्बल के बड़े। वो यहाँ के ओनर ने 7 मजदूरों को बुला के उन स्लैब्स को जगह बदलवाने के लिए उनको लगाया था। तो एक स्लैब जिसमें 10-15 वो साइड में करने के दौरान एक स्लैब से वो मजदूरों के ऊपर गिर गया, जिसमें 2 मजदूर लगे। वो एक तो जलाराम मेघवाल है, वो सतलाना है, और सिकंदर है, वो जमा थाना क्षेत्र है। 2 मजदूर जिनकी डेथ हो गई, 2 मजदूर है वो इंजर्ड हुए हैं, उनको
मीडियम दीजिए। 3 मजदूर ठीक है। जोधपुर में अल्पसंख्यक मामलात वक्फ व उपनिवेशन कृषि सिंचित क्षेत्र विकास व जल उपयोगिता विभागीय राज्य मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने गुरुवार रात जोधपुर शहर के अतिवृष्टि प्रभावित न्यू रूपनगर पहुंचकर अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में बचाव व राहत गतिविधियों के साथ समसामयिक हालातों का जायजा लिया। इस दौरान शहर के विधायक मनीषा पवार, महापौर कुंती देवड़ा, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। सूरतगढ़ में चातुर्मास कर रहे जैन मुनियों ने भी सूरतगढ़ को राज्य का 34वां जिला बनाने की मांग उठाई। कविता के रूप में मुख्यमंत्री को हस्ताक्षर युक्त पत्र लिखा। पत्र में मुख्य सूरतगढ़ को जिला बनाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। मांग के लंबे पत्र व हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत सूरतगढ़ में चातुर्मास कर रहे जैन मुनि श्रीमद विजय जयानंद सुरेश्वर जी ने की। इस अवसर पर जैन मुनि श्रीमद विजय जयानंद सुरेश्वर जी महाराज ने आशीर्वचन के रूप में मुख्यमंत्री को काव्यात्मक पत्र लिखकर सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए अभियान समिति के पदाधिकारियों व नागरिकों को पत्र सौंपा। आंवला मंडी से खबर जहां कस्बे में शिव गौशाला के करीब 150 गौवंश गौसेवकों ने गौशाला प्रबंधन समिति के सहयोग से गोचर भूमि में छुड़वाया। वाहनों में भरकर गौवंशों को करीब 20 किलोमीटर दूर रेत के धोरों में आनंद के पास गोचर भूमि में ले जाया गया। जानकारी के अनुसार करीब 7 बजे से शिव भगवान गौशाला समिति अध्यक्ष काशीराम वर्मा, गणेश मंडल वाणी ने गौ सेवक विनोद सीगढ़, मोहनलाल थापन, रामकुमार डेलू, प्रमोद आदि ने सहयोग करते हुए गौवंश को गोचर भूमि में भिजवाया। ये कौन सी गौशाला है और ये गायों को कहाँ लेकर जाया जा रहा है? ये रावला मंडी की शिव गौशाला है और इसके अध्यक्ष है काशीराम जी बबरिया। और गौ प्रेमियों ने एक निर्णय लिया कि राष्ट्रपति जो बनी है दलित परिवार से, उनके उपलक्ष्य में यहाँ सभी गौ प्रेमियों ने आके दलदल और जो कीचड़ बरसात के कारण यहाँ गौशाला में हुआ है, इससे यहाँ से जितनी भी गायें इनको हमें यहाँ से गाड़ियों में, पिकअप और टेम्पो में ले जाकर आनंदगढ़ में नया गौशाला बनवाया है। गोचर भूमि है जो खुले आवारा वातावरण में घूमेगी और वहाँ पर ये 2 महीने हम इनको रखेंगे जब तक भगवान बरसात करता रहेगा, हरा चारा रहेगा। जो से ही वहाँ हरा चारा खत्म होगा तो वापस इसी गौशाला में हम इसको शिफ्ट करेंगे। और सभी गौ प्रेमियों को धन्यवाद। तिरोई इकाई ने आदर्श विद्या मंदिर अरविंद पवेलियन में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। संरक्षण और प्रकृति को हरा-भरा रखने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी तक देश भर में अभाविप के सदस्यों ने करीब 1 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा। इसी कड़ी में सिरोही की इकाई द्वारा 51 पौधे लगाए गए। वहीं विकास सारथी विद्यार्थी 1992 में अपने स्थापना काल से ही पर्यावरण संरक्षण व विकास की सतत अवधारणा को ध्यान में रखकर विद्यार्थियों के बीच नेतृत्व खड़ा कर समाज को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। अलवर के मुंडावर से खबर, जहां क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जसाई स्थित शमशान घाट तक पहुंचने के लिए रास्ता दिलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम पंकज बड़गुजर को ज्ञापन सौंपा। सरपंच वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि गांव में खसरा नंबर 513 रकबा 0.25 है, जो शमशान घाट स्थित है, जहां पर जाने के लिए रास्ते का अभाव है, जिसके कारण अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए आने जाने वालों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी उस समय ज्यादा बढ़ जाती है जब खेतों में फसल लगी हो या फिर बरसात का मौसम हो। एसडीएम साहब को आज आपने किस विषय में ज्ञापन दिया है? एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है भिकावास गांव में शमशान घाट के लिए, रास्ते के लिए। और जो भिकावास का शमशान घाट है खसरा नंबर 513 रकबा एरिया 0.25, उसके सारे से 512 और 511 के 2 खेत लगते हैं। उसके डोड़े के ऊपर से थोड़ा सा रास्ता मिल गया 10-12 फुट का, तो इसलिए हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और अवगत कराया एसडीएम साहब को कि हमेशा वो रास्ता दिलाएं शमशान भूमि के लिए जाने के लिए, जिससे परेशानी का सामना ना। अवसर से खबर, जहां विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य पर सामाजिक कार्यकर्ता किरण मेघवाल ने मेघवाल समाज धर्मशाला में पौधारोपण किया। इस दौरान एसडीएम शिवा चौधरी ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने व चेयरमैन श्याम सुंदर ने भी रावतसर में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने को कहा। किरण मनोज मेघवाल ने बताया कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन यानी कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन प्रकृति को लेकर बहुत ही खास होता है। यह दिन सब लोगों को नेचर के प्रति प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। जोधपुर में पिछले दिनों हुई बारिश से शहर में हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जिला प्रशासन के साथ अतिवृष्टि से कुछ दिन पूर्व मकान के ढहने के हादसे में घायल हुए परिवारों से मुलाकात कर उनकी कुशल क्षेम भी जानी।
संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं प्रभारी मंत्री ने संवेदनशीलता के साथ प्रभावित परिवार की आपबीती भी सुनी। बाड़मेर के सेडवा से खबर, जहां पंचायत समिति में ब्लॉक स्तरीय प्रशासन गांवों के संग अभियान का मेगा शिविर एसडीएम रामजी बाई कल्बी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसमें सेडवा प्रधान रमेश कुमार भील, गोपाराम विकास अधिकारी व ब्लॉक स्तरीय समस्त अधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। जालौर से खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी भीनमाल के मंडल उपाध्यक्ष निसार चौहान का 39 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। चौहान 1 महीने से निजी बीमारी से घिरे हुए थे। चौहान ने उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। वर्तमान में उपाध्यक्ष सहित भाजपा में कई पदों पर कार्य उन्होंने किया है। सिरोही के आबू रोड में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चनार में कार्यरत व्याख्याता हिंदी साहित्य हरसन के मेघवाल की प्रेरणा से सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार आबू रोड देवाराम राठौड़ के मुख्य सहयोग व हरसन के मेघवाल व्याख्याता राजू नवल व्याख्याता जालोर व एएनएम सुलोचना जांगिड़ के आंशिक सहयोग से कक्षा 11वीं व 12वीं के छात्रों को स्थानीय विद्यालय प्रधानाचार्य अशोक कुमार परमार व भामाशाह देवाराम राठौड़ और सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार आबू रोड के करकमलों से 100 बैग वितरित किए गए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।